नमस्कार दोस्तों, आदित्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम 9th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर, जो सेकंड टॉपिक है एंड एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम इरेशनल नंबर डिस्कशन करेंगे, इरेशनल नंबर क्या होती है। ठीक है, तो अब देखिए, हमने कल जो है पिछली वीडियो में आपको रेशनल नंबर पढ़ाया था। तो जब अगर आप नंबर लाइन पे चल रहे हैं, ठीक है, आप एक जो है संख्या रेखा पे चल रहे हैं, और मैंने बताया था आपको कि जीरो के राइट साइड में आप जाएंगे, सारी संख्याएं आपने कलेक्ट कर लिया था। उसमें आपका नेचुरल नंबर मैंने बता दिया था, होल नंबर मैंने बता दिया था, ठीक है, और रेशनल नंबर बता दिया। अब जब आप चलेंगे तो कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो इस फॉर्म में होंगी, √2, √3, √4, सॉरी √4 नहीं, √5, जिनकी वैल्यू आप अंडर की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की संख्याएं जिनका अंडर वैल्यू जो है हम निकाल नहीं पाते हैं, यानी निकालने का मतलब कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं और नॉन रेकरिंग होती हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, तो एक्स्ट्रा ये सारी जो हैं क्या है, कौन सी संख्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर। तो चलिए, तो ये सभी जो इरेशनल नंबर्स होती हैं उनका जो नंबर लाइन होता है यानी संख्या रेखा होता है, उन पे एक विशेष बिंदु पे इनका लोकेशन होता है। ठीक है, एक विशेष बिंदु पे जो है, एक यूनिक बिंदु पे रिप्रेजेंट करते हैं, किस पे, नंबर लाइन पे। तो आज हम लोग जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, और इनको कैसे लोकेट करते हैं, कैसे इनको दर्शाते हैं संख्या रेखा पे, वो चीज़ें आज सीखेंगे। वीडियो आप पूरा देखिएगा, वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि अ नंबर इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर इफ इट कांट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर। कहने का मतलब कि वो उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जो कि p और q क्या होनी चाहिए, p एंड q क्या होनी चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, और q जहाँ पे 0 ना हो। तो ये आपको जैसे जो आपको बताया गया था परिमेय संख्या में, उसी का उल्टा कर देंगे कि वो उनके नियमों को जो फॉलो नहीं करती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या है उसको यदि हम व्यक्त करते हैं किसमें, डेसिमल फॉर्म में, जैसे अगर कोई भी, जैसे √2 का वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको अलग ही आएगा, मतलब रिपीट नहीं करेगा। तो वो भी वो संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं और नॉन रेकरिंग होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, जैसे 0.01, फिर ये आपका अगर ऐसे ही बढ़ता जाए 0.001, फिर 0.00, ऐसे 1, फिर 0.0001, ये देखिए ये रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे 0.2222 ये रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट कर रहा है, रेकरिंग कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर है। लेकिन जो रिपीट नहीं करेगा उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। समझ में आ गया। तो इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर, यानी जो खत्म भी ना हो और अपने आप को पुनरावृत्ति भी ना करे, यानी दोहराए भी ना। ठीक है, तो उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर। अब देखिए कि नंबर लाइन पे, यानी ये जो नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, इस पे जितनी यानी सारी संख्याएं यदि हम एक थैले में कलेक्ट कर लें तो उसे हम बोलेंगे कौन सा, रियल नंबर। क्या बोलेंगे, रियल नंबर। तो अब रियल नंबर में कौन कौन आ जाएगा, यानी रियल नंबर की हम बात करें तो उसमें कौन कौन आ जाएगा, रियल नंबर में आपके आ जाएंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों संख्याएं मिल जाएंगी तो आपका बन जाएगा क्या चीज, रियल नंबर। तो यानी अब रेशनल नंबर में तो आपको मैंने बताया था कि कौन कौन संख्या आ जाएंगी, तो वो सारे, यानी सबसे बड़ा सेट है रियल नंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कोई पूछ देगा कि इरेशनल नंबर क्या वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो हाँ, अपरिमेय संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें कि रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, सारी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, और सारी संख्याओं का एक पोजीशन होता है, कहाँ पर,
संख्या रेखा पे। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वीडियो में हम वही रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और ये जो सबसे पहले जो इनको ढूंढने का काम किया अपरिमेय संख्याओं को, तो वो थे आपके पाइथागोरस के जो सहयोगी लोग थे, अनुयायी जो थे, उन्होंने लोगों ने जो है इसको ढूंढने का प्रयास किया। तो अब किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट, जैसे √2 को √2 को हमें कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा पे। तो √2 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए जो पाइथागोरस के अनुयायी थे, उन्होंने लोग सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाले कि इसको कैसे हम दिखाएंगे। तो उन्होंने एक यूनिट का स्क्वायर बनाया। मान लीजिए कि स्क्वायर आपने ले लिया वर्ग, ठीक है, और एक वर्ग ले लिया जिसकी सारी भुजाएं 1 यूनिट की हैं, 1 इकाई की हैं। तो सारी 1 इकाई की हो जाएंगी, तो ये इकाई 1 इकाई हो गया। अब इसको डायगोनल जो होगा, ठीक है, अब इसकी लेंथ हम निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी एच कर्ण हो गया। तो कर्ण यानी एच का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस पी का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस पे हम रखते हैं, ठीक है, इस पर हम रखेंगे। और जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1, यानी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो ये वैल्यू आप निकाल लेंगे। और इसी यानी ये एच की वैल्यू जो √2 आ रही है, इसी को मान लीजिए ओ है, ए है, बी है, तो ओ को एज ए सेंटर लेकर और ओ बी को एज ए रेडियस लेकर आप नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को करणी 2 को जो है किस पे दिखाना है, आपको संख्या रेखा पे दिखाना है। तो इसको कैसे दिखाएंगे आप लोग, चलिए एक स्केल ले लीजिए और कंपास ले लीजिए। स्केल हो गया और कंपास हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है, आपने खींच लिया, ठीक है। और यहाँ पे शून्य बना लीजिए, ये सेंटर 0 हो गया। और एक जो है आपको करना क्या है, बराबर बराबर यूनिट पे कट कर लीजिए इसको, ठीक है। कंपास के सहायता से कट कर लीजिए, 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट, ठीक है। तो ये आपका 1 यूनिट मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया। और हमें रिप्रेजेंट कितना करना है, √2। तो अब इसको हमको नाम दे देना है। मान लीजिए ये शून्य है, यानी ओ मान लीजिए, इस पॉइंट को आप मान लीजिए ए, पॉइंट ए मान लीजिए, ठीक है। अब ये 1 यूनिट है, चूंकि 1 इकाई आपने कुछ भी आप ले सकते हो 1 इकाई के रूप में, ठीक है। तो आप 1 इकाई ले लिया। और ध्यान देना है कि जो आपने लिया है ए है, और इस पे आप विद द हेल्प ऑफ स्केल क्या कर लीजिए, यहाँ पे एक लंब डाल लीजिए, ठीक है। और इसी चाप से यानी इसी आर्क से यहाँ से कट कर लीजिए, ठीक है। हम कट कर लेते हैं, कट कर लिए। अब इन दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, इसको पॉइंट मान लीजिए बी, ठीक है। अब ओ बी को आप ज्वाइंट कर दीजिए, देखिए ए, ठीक है, इसको आपने ज्वाइंट कर लिया, ठीक है। अब ये जो आएगा ओ ए बी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे क्या बनाया कि ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, और ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम पाइथागोरस से पीछे बनाए, तो इसका वैल्यू कितना आ गया था, √2 आ गया था कि नहीं। अब आपको क्या करना है, टेक ओ एज अ सेंटर, आपको ओ को केंद्र मान लेना है और ओ बी रेडियस ले लेना है। कौन सा, ओ बी रेडियस लेना है, देखिए क्लीन आपको, हाँ ये देखिए ओ बी एज ए रेडियस ले लीजिए। और इससे जो है आप इसको एक आर्क बनाइए, क्या बनाना है, आर्क बनाना है। और ये देखिए कि नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पे कहाँ कट करता है, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट पी पे कट कर दीजिए, ये पॉइंट पी हो गया। अब ये जो पॉइंट पी है, यही जो संख्या रेखा पर जो है, इसकी जो ये लेंथ हो गई ये √2
2 हो गई, रिप्रेजेंट हो गया ये √2। देखिए कितना इजी है, कितना दर्शाना इजी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप इसको कर लेते हो। ठीक है, वैसे ही यदि आपको √3 रिप्रेजेंट करना हो, कितना करना हो, √3, तो आप देखिए √2। अब इसका नियम होता है, जैसे अगर मुझे कोई संख्या रिप्रेजेंट करनी है, कोई भी संख्या, ठीक है, जैसे हमको n रिप्रेजेंट करना है, ये देखिए ये हमेशा जब भी करणी में रहेगी कोई जिसका मान आप नहीं निकाल पाएंगे वो इरेशनल नंबर होगी। ये नहीं कि √4, देखिए √4 का करणी वैल्यू हो जाता है 2, तो ये तो रेशनल नंबर हो गई ना, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगी। जिसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, जैसे √5 हुआ, √3 हुआ, इनकी वैल्यू नहीं निकलती है, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। और इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यदि अंडर में n है और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमें सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, n-1। अंडर में n-1 को सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर n-1 पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे तो √n भी आपका हो जाएगा। जैसे अगर मुझे √3 रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, √3 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमने √2 पहले दर्शाएंगे, कौन सा, तो नियम तो आप देख ही लिए, √2 कैसे दर्शाना है। अब आपको क्या करना है कि इसमें अब आपको 1 यूनिट, जो आपने 1 यूनिट यहाँ से आपको ले लेना है। ठीक है, ये 1 यूनिट कितना हो रहा है, यहाँ से मेजर कर लीजिए, आपका लगभग 2.5 हो रहा है, तो ये 1 यूनिट यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। यानी √2 पर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, √2 पर एक परपेंडिकुलर, क्योंकि फिर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये देख लेंगे कि ये दूरी सेम है कि नहीं है, लगभग सेम है। ठीक है, आप स्केल से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। ठीक है, हम ये हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। अब ये 1 यूनिट का आपको क्या करना था, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, किससे, O से। अब इसका नाम हम दे देते हैं C। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है कि अब O एज ए सेंटर ही रहेगा, अब OC रेडियस हो जाएगा, OC आपका क्या हो जाएगा, रेडियस, OC आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप ड्रा कर लीजिए, देखिए कितना इजी है, OC। अब इसको ड्रा कर लेंगे ऐसे, देखिए। ठीक है, ये जहां कट करेगा, ये जो पॉइंट Q आ गया, सपोज करिए पॉइंट Q आ गया, पॉइंट Q। ठीक है, तो ये यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी पॉइंट Q तक, ये हो जाएगा √3। तो आप जब ऐसे ही सारे नंबर्स जो हैं, आपके जितने भी नंबर्स हैं, सभी ऐसे एक सर्किल का निर्माण करते चले जाएंगे। इस तरह हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और एक सर्किल √5, √7, √8, ये सारे जो हैं जिनका वैल्यू नहीं निकल पा रहा है, एक किसका निर्माण करेंगे, सर्किल का निर्माण। तो ऐसे करके हम रिप्रेजेंट उनको करते चले जाएंगे, कर लेंगे, बहुत इजी है, समझ में आ रहा है। अब उसी तरह अगर हमको करना है √5, अब मान लीजिए √5 कर दें, क्योंकि √3 आपको मैंने बता दिया, तो √5 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो √5 आपको दिखाना है, तो √5 कैसे दिखाएंगे, सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, आपको स्केल से ड्रा कर लेना है। ठीक है, आपको स्केल से ड्रा कर लीजिए, ड्रा कर लिया आपने, 0.0 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, 0 से आप एक एक यूनिट अपने हिसाब से ले लीजिए, 1 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट और 3 यूनिट। ठीक है, ये आपका, इसको नाम दे दिए 1, 2, 3। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया है कि यदि आपको √5 दिखाना है तो आपको क्या दिखाना है, यानी √ में n आपको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले n-1 रिप्रेजेंट करना है ना, ये आपको दिखाना है। तो यानी n इसमें से घटाएंगे तो 5-1 यानी √4 आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी सबसे पहले 2 यूनिट दिखाना है। कौन सा दिखाना है, 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट कौन सा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हो गया ये 2 यूनिट, इसको मान लीजिए A, OA हो गया आपको। अब आपको कुछ नहीं करना, अब इस पे क्या कर लेना है, आपको 1 यूनिट का क्या कर लेना है, 1 यूनिट है ना ये, तो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए।
ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री, यानी लंब डाल लेना है। अब इसको आपको कट कर लेना है 1 यूनिट से। ये सेम 1 यूनिट, ये जो लंबाई रहेगी इसी को 1 यूनिट, जो भी आप लंबाई ले लेंगे वो 1 यूनिट होगा, लेकिन ये जो सारे सेम होंगे। अब इसको आप मिला लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, करेक्ट करके मिलाइएगा, ठीक है। ये मिला लिए। अब देखिए ये 1 यूनिट हो गया और ये कितना हो गया, लेंथ इसका 2 यूनिट है कि नहीं। अब पाइथागोरस से अगर हम लोग ए बी मान लीजिए तो ओ बी यानी ओ ए बी, तो ओ बी का निकालेंगे तो ये क्या हो गया, एच हो गया कि नहीं। तो एच की वैल्यू अगर ओ बी निकालेंगे तो 1 2 का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कर लें 1 का स्क्वायर हो गया, ए बी का ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी ओ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट, आगे कि अंडर रूट 5 हो गया। अब ये अंडर रूट 5 हो गया, अब इसी को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो अब क्या, टेकन ओ एज अ सेंटर एंड ओ बी एज अ रेडियस, ड्रा अ आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द लाइन। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा, वही पॉइंट हो जाएगा आपका, देखिए अब जिस पॉइंट पे कट कर दिया है पॉइंट पी मान लीजिए, तो ये आपका पी हो गया और ये आपका हो गया अंडर रूट 5। देखिए कितना इजी है आपका इसको दर्शाना, समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ये पूरा 9th का मैथ्स, जहाँ भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको ड्रा आ जाने चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने सारे पॉइंट आपको कवर कर दिए कि कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।